हेलो स्टूडेंट्स, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाकर और फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या पूंजी में कमी की जो बात चल रही थी, उसी में बात आती है संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर बकाया लाभांश। अगर मान लीजिए कहीं पर किसी कंपनी ने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं और वो कहलाते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश हिंदी में, पर बकाया लाभांश, अगर उनके ऊपर कोई डिविडेंड जो है वो बकाया है तो फिर उन परिस्थितियों में किस प्रकार जनरल एंट्रीज होती हैं। कंपनी को निरंतर हानि होते रहने से लाभांश संचित होता रहता है, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उन्हीं का लाभांश संचित होता है। नॉन क्यूमुलेटिव का तो अगर कंपनी को लाभ हुआ तो दे देगी, अदरवाइज उस साल का लाभ नहीं दे पाएगी। लेकिन क्यूमुलेटिव की बात चल रही है अपने, तो अगर क्यूमुलेटिव है तो कंपनी को निरंतर जब हानि हो रही है तभी तो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना रहे हैं, तभी तो सारी बात हो रही है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। तो होने से पहले लाभांश संचित होता रहता है। बकाया लाभांश की राशि को बैलेंस शीट के बाहर संदिग्ध दायित्व के रूप में दिखाया जाता है। मतलब अगर जो डिविडेंड बकाया होता है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का, तो उसको आफ्टर बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट खत्म हो जाती है उसके बाद में कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ के रूप में, संदिग्ध दायित्व के रूप में एक लाइन लिखी होती है कि 4 साल का बकाया है, 3 साल का लाभांश बकाया है या 2 साल का बकाया है। पूंजी कमी की योजना के अंतर्गत बकाया लाभांश की प्रविष्टि किस प्रकार होगी वो देखिए। अब नंबर फर्स्ट, जब अंशधारी बकाया लाभांश की संपूर्ण राशि त्यागने के लिए सहमत हो जाते हैं। अगर मान लीजिए जब हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना रहे हैं और अंशधारी जो है शेयर होल्डर्स हैं वो बकाया लाभांश की पूरी राशि को त्यागने के लिए सहमत हो गए, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे ना वो कह रहे भाई जो हमारे बकाया वो हम कुछ नहीं ले रहे, तो ऐसी परिस्थिति में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वैसे भी जो डिविडेंड नहीं चुकाया गया है वो एक कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ के रूप में दिखाया हुआ होता है, उसके लिए पहले कोई एंट्री प्रपोज्ड हो नहीं रखी है। इसलिए क्योंकि देखिए इसमें भी मैंने लिखा है कि क्योंकि कंटिंजेंसी लायबिलिटीज़ होने के कारण पहले भी पुस्तकों में इसका कोई लिखा नहीं हुआ है, इसलिए उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन सेकंड परिस्थिति, यदि बकाया लाभांश पूर्ण या आंशिक रूप से देना हो तो भुगतान की राशि, तो फिर क्या करना है। मान लीजिए वो सारा ही छोड़ देते हैं जब तो कोई प्रविष्टि नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ देना हुआ या पूरा देना हुआ तो फिर किस प्रकार एंट्री करते हैं। देखिए कंपनी को जब कोई लाभांश देना होगा तो नुकसान होगा, तो जब हमने सारा पैसा इकट्ठा किया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करके टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के नाम से लिखा है, क्योंकि पैसा उसी में से देंगे वो डिविडेंड का पैसा, और कहाँ से देगी कंपनी। जो भी फायदा हुआ है कंपनी ने लेनदारों से, अंशधारियों से, ऋणपतधारियों से मांग कर कहाँ इकट्ठा किया है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट है, उसको डेबिट करके टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और फिर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट को डेबिट करके उस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के बदले में उनको क्या दिया जा रहा है, शेयर दिए जा रहे हैं, नगद दिया जा रहा है, जो भी दिया जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्रीज हो जाएगी। दोनों की एक एंट्री भी हो सकती है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, ये दोनों कैपिटल डिविडेंड को अगर डेबिट क्रेडिट ना करें तो भी हो सकता है। फिर आती है बात, ये देखिए आगे, यदि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की घोषणा की जा चुकी है लेकिन भुगतान नहीं हुआ है तो बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी दिखाया होगा। अगर मान लीजिए घोषणा हो गई, कंपनी ने घोषणा कर दी लेकिन उसका भुगतान नहीं किया, तो फिर बैलेंस शीट में जरूर दिखाया हुआ होगा लायबिलिटी में। इस संबंध में विभिन्न परिस्थितियों में निम्न प्रविष्टियाँ होंगी। न चुकाए गए लाभांश का अंशधारी कुछ त्याग कर दे तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट त्यागी गई राशि से और बदले में जो उनको दी जा रही है। मान लीजिए क्योंकि ये वाली एंट्री तो तब की गई, ये पहले वाली तो, कि जब कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ के रूप में लिखी हुई है तब। अगर मान लीजिए उस बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ के रूप में लिखी हुई है तो जितनी राशि वो त्यागेंगे उतनी कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगी और बाकी की उनको जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये यहाँ पर होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंतर्गत इस प्रकार ये। अब आइए बात आती है कि थर्ड, कंपनी के सदस्यों, ऋणपत्रधारियों एवं लेनदारों के साथ अनुविन्यासन की योजना बनाकर। देखिए वापस मैं आता हूँ वहीं पर कि आपको मैंने 3 बातें बताई थी। ये देखिए ये 3 बातें मैंने आपको बताई थी कि अंश पूंजी में परिवर्तन करके, अंश पूंजी में कमी करके और कंपनी के सदस्यों, ऋणपत्रधारियों, लेनदारों के साथ अनुविन्यासन की योजना बनाकर। ये दोनों बातें हो चुकी हैं और अब आती है तीसरी बात, यही
कि कंपनी के सदस्यों, ऋणपत्रधारियों, लेनदारों के साथ अनुविन्यासन की योजना बनाकर। जब कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ही जर्जर अवस्था में पहुंच जाती है तो कंपनी के अंशधारी, ऋणपत्रधारी एवं लेनदार आपसी सहमति से एक ऐसी योजना बना सकते हैं जिसके अनुसार हानियों को अपलिखित किया जाए तथा अतिरिक्त धन की व्यवस्था हो सके। ऐसी योजना को समझौते की योजना या अनुविन्यासन की योजना कहा जाता है। मतलब जब कंपनी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ रही हो, बिल्कुल कंपनी समाप्त होने वाली हो, तो फिर वो लेनदार, ऋणपत्रधारी और अंशधारी सब मिलकर एक इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें जो वो तय करते हैं उस हिसाब से कि ताकि अतिरिक्त धन की व्यवस्था हो जाए और हानियाँ खत्म हो जाए। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है कि विभिन्न पक्ष जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स अपने दावों का कितना भाग त्याग करेंगे ताकि हानियों को अपलिखित किया जा सके और सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था हो सके। यदि ऐसी योजना पर विचार नहीं किया जाएगा तो अंततः कंपनी का समापन ही होगा और फिर तो विभिन्न उपरोक्त पक्षकारों को कुछ भी मिलने की संभावना नहीं होगी। इसलिए इस योजना के अंतर्गत लेखांकन की योजना की शर्तों पर निर्भर करेगा जो कि सामान्य नियमों के आधार पर। अब अगर जो ये योजना बनाते हैं, इस योजना में लेखांकन किस तरह होगा, तो वो तो बिल्कुल वही डबल एंट्री सिस्टम के सामान्य नियमों के आधार पर जो इनके आपस में बात होगी उसके आधार पर जनरल एंट्रीज हो जाएंगी। तो ये बात होती है यहाँ पर कंपनी के सदस्यों और ऋणपत्रों अन्वेषण में। तो यहाँ पर जाकर ये कैपिटल रिडक्शन, वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट वाला चैप्टर की जो समझने की बात थी वो सब कंप्लीट होती है। नोट्स की बात ये कंप्लीट होती है। ये नोट्स जो मैंने आपको समझाए हैं मैं आपको PDF में आपके ग्रुप में डाल दूँगा, उसमें आप और पढ़ लेंगे और इनको अच्छे से देख के और फिर अपन आगे से इसके क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।